जब एक लड़की के शव को मुर्दा घर में रखा गया और फिर 3 दुर्भावनापूर्ण कर्मचारियों की उस पर नजर पड़ी। उनमें से एक आदमी ने सफेद चादर हटाई और एक तस्वीर खींच ली। भले ही वो मर चुकी थी, लेकिन उसकी तस्वीर लाखों की थी, क्योंकि वो अपने जीवन काल में एक टॉप एक्ट्रेस थी और उसे चाहने वालों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मरने के बाद भी वो इन 3 नीच आदमियों की हवस का शिकार हुई। जैसे ही उन्होंने लड़की के शरीर से आखिरी कपड़ा हटाया, उसकी गोरी चिट्टी काया ने तीनों को तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब एक आदमी के हाथ में उस मुलायम शव को छुआ तो उनमें से एक के मन में एक बेहद भयानक विचार आया। इस विचार से छोटे लाल बुरी तरह डर गया और उसने उन्हें तुरंत वहां से चले जाने की सलाह दी। उसने कहा, अगर किसी सहकर्मी ने देख लिया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। लेकिन बड़ा भाई ने उसे घबराने से मना किया। उसने कहा, जब भी कोई अंदर आएगा हमें पहले ही सूचना मिल जाएगी। ये कहकर उसने बाकी दोनों को बाहर पहरा देने के लिए भेज दिया और खुद शव के साथ शादी करने के लिए रुक गया। लगभग 1.5 मिनट बाद बड़ा भाई थके हुए शरीर के साथ बाहर आया। फिर अगले की बारी थी। शव के बालों से आती शैम्पू की खुशबू ने राजू, 25 साल से अविवाहित था, को खुद पर काबू नहीं रखने दिया और उसने एक चुम्बन ले लिया। लेकिन इस दौरान शायद हरकतें कुछ ज्यादा ही तेज थीं और लड़की ने अजीब तरह से आंखें खोल दी। ये देखकर राजू की पैंट गीली हो गई। दोनों ने हलचल सुनकर तुरंत दौड़कर देखा तो पाया कि राजू डरकर जमीन पर बैठा था। पास जाने पर उन्होंने देखा कि मरी हुई लाश जिंदा हो गई थी। दरअसल डॉक्टरों ने लड़की को गलती से ब्रेन डेड घोषित कर दिया था और इसीलिए उसे मुर्दा घर भेज दिया गया था। दवाइयों के असर के कारण लड़की को धीरे धीरे ठीक होना था। अभी वो आंखों के अलावा कुछ भी हिला नहीं पा रही थी, बिल्कुल एक लाश की तरह। जब तीनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अब क्या करें, तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। डर कर उन्होंने तुरंत लड़की को सफेद चादर से ढक दिया, फिर तुरंत लाइटें बंद कर दी और छिपने की जगह ढूंढ ली। लड़की ने सफेद चादर के छेद से अंदर आने वाले कर्मचारियों को देखा। ये उसकी मदद मांगने का एकमात्र मौका था, लेकिन चूंकि उसका शरीर अभी भी फेक डेथ की स्थिति में था, वो जोर से चिल्लाना चाहती थी पर कोई आवाज नहीं निकल पाई। हालांकि उसकी उंगलियों में हरकत लौटनी शुरू हो गई थी। उसने अपने ऊपर से सफेद चादर हटाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने कोई अजीब बात नहीं देखी और बिना मुड़े मुर्दा घर से चले गए। पीछे सिर्फ बेचारी लड़की अकेली रह गई, जो उन तीनों के अत्याचारों का शिकार हो रही थी। तीनों आदमियों ने लड़की के शरीर का अनादर किया और फिर ये शव जिंदा हो उठा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द था, मानो उसे पता चल गया हो कि अभी अभी क्या हुआ था। लेकिन लड़की अभी भी फेक डेथ की स्थिति में थी। पूरी शरीर में सिर्फ उसकी आंखें ही हिल सकती थी, कोई आवाज नहीं निकल रही थी। ये देखकर तीनों ने तुरंत चर्चा की कि अब क्या करें। अगर यह बात बाहर फैली तो तीनों को जेल हो सकती थी। लेकिन जिसने ये बुरा काम किया था, उस बड़े भाई ने उसे जान से मारने का फैसला किया। हालांकि राजू उनमें से एक ने साफ इनकार कर दिया। बात बिगड़ते ही उसने उसे मुर्दा घर से बाहर ले जाने की कोशिश की। इस बात पर तीनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। तभी बड़े भाई ने देखा कि मुर्दा घर का दरवाजा कर्मचारियों ने बाहर से बंद कर दिया था और उनके पास चाबियां नहीं थी। रवि, पहले अवैध दिया गया था, ने यह देखकर मदद के लिए दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। बड़े भाई को डर था कि बात खुल जाएगी, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश की और फिर दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन राजू उसका मुकाबला कैसे कर सकता था। उसका सिर जमीन पर टकराया और वो वहीं मर गया। अब तो और भी बुरी बात हो गई। समस्या सुलझने की बजाय एक और लाश हो गई। इस बात को छिपाने के लिए उन्होंने जल्दी से राजू की लाश को स्टोर रूम में धकेल दिया, जमीन पर खून के धब्बे साफ किए और फिर साफ कपड़े पहन लिए। तभी कर्मचारियों ने दरवाजा खोला। इस स्थिति को देखकर छोटे लाल पूरी तरह घबरा गया। उसने मांग की कि अनामिका पहले अन्ना दिया गया था कि शव को तुरंत बाहर ले जाकर बचाया जाए ताकि उन्हें बचने का एक मौका मिल सके। लेकिन बड़े भाई ने उसे बताया कि लड़की आधिकारिक तौर पर मर चुकी है और अगर उसे बचाया जाता है तो उन पर ही मुसीबत आएगी। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तब तक लड़की को अपने ऊपरी शरीर में होश आ चुका था। उसने पूरी ताकत से बिस्तर से नीचे उतरने की कोशिश की और अपने साथी के शव से एक मोबाइल फोन निकाला। जैसे ही वो फोन करने वाली थी, बाहर से बड़ा भाई अंदर आ गया और उसके हाथ से फोन छीन लिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनामिका ने दावा किया कि उसने अपने परिवार को मदद के लिए फोन कर दिया था और वे जल्द ही पहुंच जाएंगे। दोनों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे अनामिका को वापस जाने देने के लिए सहमत हो गए। लेकिन जैसे ही स्ट्रेचर दरवाजे पर पहुंचा, फोन की घंटी बजी। बात करने पर पता चला कि अनामिका ने अभी तक फोन नहीं किया था। बड़े भाई गुस्से में उसे वापस मुर्दा घर में धकेल दिया और उसके हाथ रस्सियों से बांध दिए। बड़ा भाई लाश रखने वाली थैली ढूंढने बाहर गया और छोटे लाल खून के धब्बे साफ करने लगा। अनामिका को लगा कि ये मौका है। उसने जोर लगाकर अपने हाथों से टेप हटा दिया और फिर पैरों की रस्सी खोली। जैसे ही वो बिस्तर से नीचे उतरी, वो जमीन पर बुरी तरह गिर गई।
वो मुश्किल से जमीन पर रेंग रही थी। जब दोनों ने अनामिका को गायब पाया तब तक वो लिफ्ट में चढ़ चुकी थी। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ उन्हें लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन तभी एक और दुर्घटना हुई और इस तरह अनामिका को फिर से मुर्दा घर में घसीटा गया। इस बार उन्होंने कोई नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने एक सफेद चादर उठाई और अनामिका का दम घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। उन्हें नहीं पता था कि यही मूर्खतापूर्ण हरकत उनकी जान ले लेगी। जैसे ही लड़की की सांसें रुकी, दोनों को आखिरकार सुकून मिला। बड़े भाई ने तुरंत छोटे लाल को अनामिका के शव को साफ करने का निर्देश दिया। जैसे ही शव को बाहर ले जाया गया, छोटे लाल ने जल्दी से निशान साफ किए और सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया और छोटे लाल जाने ही वाला था, तभी उसे एक खांसी की आवाज सुनाई दी। ये सुनकर वो बुरी तरह डर गया। वो आगे बढ़ा और अनामिका की सफेद चादर हटाई तो पाया कि अनामिका अभी भी जिंदा थी। जब बड़ा भाई आया तो उसने जानबूझकर अनामिका के जिंदा होने की बात छिपा ली और फिर दोनों मौके से चले गए। जब वे लिफ्ट से उतरने वाले थे तो उन्हें याद आया कि उनका आईडी कार्ड अंदर गिर गया था। बिना कुछ सोचे समझे वो उसे लेने के लिए वापस मुड़ा। जैसे ही उसने मुर्दा घर का दरवाजा खोला, उसे एक खौफनाक दृश्य दिखा। अनामिका कपड़े बदलकर बाहर आ रही थी। यह जानकर कि राजू उसे बेवकूफ बना रहा था, उसने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे मारने की कोशिश की। तभी पीछे से अनामिका ने एक चाकू उठा लिया। बड़े भाई ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अनामिका ने एक ही बार में उसे मार डाला। छोटे लाल ने अनामिका से उसे बख्शने की विनती की, लेकिन अगले ही पल छोटे लाल भी नहीं बच पाया और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।